सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम पुनः उत्तराखंड एलटी परीक्षा से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना से मिलता है? चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा की जो कवि थे वह थे गंग। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना सन 1893 में हुई। इसकी स्थापना करने वाले जो कवि हैं वह हैं श्याम सुंदर दास। इन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उस समय हमारे देश में हिंदी का बोलबाला बहुत कम था। उस समय उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा का ज़्यादातर लोग प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। इसलिए लोग ज़्यादातर उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। और जो लोग यदि हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे उन्हें ही दृष्टि से देखा जाता था, अर्थात घृणा की जाती थी। इसलिए बाबू श्याम सुंदर दास ने अपने दो मित्र और शिव कुमार सिंह और पंडित राम नारायण मिश्र उनसे मदद ली। और उस समय ये तीनों क्वींस कॉलेज में पढ़ा करते थे, 9वीं के छात्र थे और क्वींस कॉलेज में वाराणसी में पढ़ा करते थे। तो इन तीनों ने मिलकर के काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इसलिए काशी नागरी प्रचारिणी स्थापना का श्रेय बाबू श्याम सुंदर दास को जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पत्रिका के संपादक थे? वह थे इंदु पत्रिका के। किस पत्रिका के? इंदु पत्रिका के। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है? हिंदी निबंध का वास्तविक उदय भारतेंदु युग से, अर्थात हिंदी निबंध की जो शुरुआत हुई थी वह भारतेंदु युग से हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या था? हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या था? वह था समाचार सुधा वर्षण। इसकी स्थापना श्याम सुंदर सेन ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? समाचार सुधा वर्षण की श्याम सुंदर सेन द्वारा की गई थी। सन 1854 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? हिंदी कहानी की जो शुरुआत हुई थी वह सन 1900 ईस्वी से हुई थी। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? वह थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय कहानी लिखी थी। अगला प्रश्न है, निबंध का अर्थ है? निबंध का अर्थ है, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, निबंध का अर्थ बताइए। बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसमें है, निबंध का अर्थ किसी विषय पर सीमित आकार की गद्य रचना करना। किसी विषय पर सीमित आकार की गद्य रचना करना निबंध का अर्थ है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई किस विषय के प्रमुख निबंधकार थे? हरिशंकर परसाई किस विषय के प्रमुख निबंधकार थे? तो वह थे हास्य विषय के, हास्य व्यंग विषय के निबंधकार थे। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम। अर्थात जो उसने कहा था, जो कहानी है, इसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था, जो कहानी लिखी थी वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी सन 1915 में। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में किया गया था। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? इस प्रकार से प्रश्न आता है, तो इसका उत्तर है उसने कहा था। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी का
क्या नाम था? पंच परमेश्वर। इसका प्रकाशन, इसकी स्थापना प्रेमचंद्र ने सन 1916 में की थी। प्रेमचंद्र की यह पहली कहानी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी है? पहली कहानी है पंच परमेश्वर और अंतिम कहानी है कफन। इसकी स्थापना सन 1936 में प्रेमचंद्र जी ने की थी। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानी का संकलन है? मानसरोवर प्रेमचंद्र जी की कहानी का संकलन है। मानसरोवर में 8 खंड हैं। जो मानसरोवर जो कहानी है इसमें कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई? अर्थात इसका प्रकाशन हुआ ही नहीं, अंग्रेजों ने इसे क्या कर लिया? जब्त कर लिया। वह थी सोजे वतन। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था थी? रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था थी? वह थी काशी की। अगला प्रश्न है, हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? इसका नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। अगला प्रश्न है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत कालिदास ने लिखा था संस्कृत भाषा में। इसका खड़ी बोली में जो अनुवाद किया था वह राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। इस प्रकार आज मैंने आपको हिंदी साहित्य से संबंधित कुल 20 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।